एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप लोग का दिन आज अच्छा रहा होगा। आप लोगों ने ज्यादा लॉस नहीं किया होगा एंड आप लोगों ने सिस्टमैटिकली ट्रेडिंग किया होगा, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट टुमारो की कल क्या हो सकता है एंड आज मार्केट का कैसा रिएक्शन था। तो आज मैं अगर निफ्टी का चार्ट दिखाऊं आपको तो हम लोग को यहाँ से देखने को मिलता है कि एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ एंड जिस एरिया से हम लोग को गैप डाउन मिला निफ्टी में, वहां पर हम लोगों ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया अराउंड 10 बजे के आसपास एंड उसके बाद से जो है एक साइडवेज मार्केट हम लोग का कंप्लीटली रह गया एंड हम लोग को ज्यादा प्राइस एक्शन में मोमेंटम देखने को नहीं मिला। अब यहां पर समझने वाली ये बात है कि हम लोग को यहां पर डे हाई का ब्रेक मिला, यानी कि डे जहां पर ओपन हुआ उसका ब्रेक मिला एंड उसके बाद हम ये जो डिमांड था, मैंने सुबह अपने मिंटीज के साथ भी शेयर किया था, दिस वाज द डिमांड, राइट? सो इस पर्टिकुलर डिमांड से हम लोग को एक छोटा छोटा बाउंस मिल रहा था, बट हम लोग डे एंड में एक डिप देकर वहीं पर जाकर फिनिश भी हो गए हैं। मेरा अभी ये मानना है गाइज, हम लोगों ने इनफैक्ट 19,600 का कॉल भी कैरी किया है एंड इसका सोल रीजन यही है कि मैं आपको एक बार यूएस फ्यूचर्स के चार्ट दिखाता हूं, ठीक है? द रीजन व्हाई आई हैव कैरीड बीटीएसटी इज बिकॉज यहां पर यूएस फ्यूचर्स में भी एक बहुत सिमिलर सा पैटर्न मुझे देखने को मिला। अगेन डे जहां पर ओपन हुआ, पूरा दिन कंसोलिडेट किया, डे के पास गया, डिप दिया एंड हाई को ब्रेकआउट करके अभी ये फिर से अपने डिमांड से जो है ऊपर जा रहा है एंड ऊपर एक बहुत बड़ा गैप भी बचा हुआ है, यानी कि 150 पॉइंट 200 पॉइंट का करीब करीब यहां पर यूएस फ्यूचर्स में एक बड़ा सा गैप भी है जो आज यूएस मार्केट फिल कर सकता है, राइट? सो दिस वाज द बिगेस्ट रीजन व्हाई मुझे कन्विक्शन आया कि आज मुझे लॉन्ग जाना चाहिए, स्पेशली बीटीएसटी ट्रेड लेना चाहिए, बिकॉज कल एक गैप अप ओपनिंग हो सकता है जो कि नहीं भी हो सकता है, बट इट्स फाइन। अगर नहीं भी होता है देन आई एम रेडी टू टेक द लॉस, बट मुझे यहां पर लगता है कि वी कैन ओपन गैप अप, राइट? सो अभी यहां पर मेरा ये प्रेडिक्शन है, ये मेरा एनालिसिस है कल के लिए कि कल अगर हम लोग 580 के ऊपर गैप अप होते हैं, यानी कि इस एरिया के ऊपर गैप अप होकर सस्टेन करते हैं, देन देयर इज अ चांस कि हम लोग इस एरिया तक मूव कर सके, यानी कि 670 680 के लेवल्स तक मूव कर सके एंड अगर इसका भी ब्रेक होता है देन देयर इज अ चांस कि हम 730 तक भी ऊपर की तरफ निफ्टी में मूव कर सकते हैं एज अ बुलिश मोमेंटम, राइट? और अगर हम लोग फ्लैटिश ओपन होते हैं देन मेरा फिर से यही मानना है कि ये एरिया अगेन एक डिमांड की तरह एक्ट करेगा। 19,500 पर हम लोग फिर से एक बार लॉन्ग जाने की चेष्टा कर सकते हैं एंड वहां से अगेन मोमेंटम आ सकता है। सो फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, 19,500 विल बी आवर सपोर्ट एंड अगर 19,580 के ऊपर ओपन होकर सस्टेन करता है देन आई थिंक हमें बुलिश साइड जाना चाहिए, बिकॉज मोमेंटम जो है वहां से हम लोग को बहुत अच्छा मिल सकता है अगले 100-150 पॉइंट के लिए, राइट? अभी मैं अगर बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की बात करते हुए मुझे ये लगता है कि बैंक निफ्टी ऑब्वियसली निफ्टी जितना स्ट्रांग नहीं है, ये मैं पहले से भी बोल रहा था, बिकॉज बैंक निफ्टी एक ऐसे डिमांड पर है जिसने प्रीवियसली एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया था, ऑलमोस्ट ये इक्वल हाइज बना दिए थे, सो इट डिड नॉट गिव अ ह्यूज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो मेरा अभी भी यही मानना है कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता भी है देन देयर इज अ चांस कि हम लोग उतना ऊपर ना जा सके जितना हम लोग निफ्टी में जा सकते हैं, बिकॉज एचडीएफसी भी मुझे टेक्निकली जो है यहां पर थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है। तो मेरा यह मानना है कि अगर एचडीएफसी थोड़ा हम लोग को वीक दिखाई देता है स्पेशली एंड उसके साथ ही साथ अदर बैंक्स भी उतना होल्ड नहीं करते हैं, देन देयर इज अ चांस कि बैंक निफ्टी में हम लोग को उतना ऊपर की तरफ मोमेंटम ना मिले। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत हेल्प करता है। एंड एट द एंड मैं आप लोग को एक स्टॉक बोलने वाला हूं, अभी एक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे जो एक बहुत अच्छा 10 से 15% का मूव हम लोग को आने वाले दिनों में दे सकता है जी। द स्टॉक इज नन अदर देन मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर, राइट? The reason why I have chosen Metropolis Healthcare as a potential breakout stock, यानी कि ये एक स्टॉक ऐसा है जो पोटेंशियली बहुत अपमूव दे सकता है आने वाले कुछ दिनों में एंड उसका रीजन भी जो है मैं आप लोग को बहुत जल्दी बताने वाला हूं। अगर हम लोग मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर का चार्ट यहां पर देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, जस्ट अ सेकंड मैं अपना वाईफाई चेंज कर लेता हूं। अगर हम लोग यहाँ पे मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर का चार्ट एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पे हम लोग को दिखाई पड़ता है कि अगर हम लोग जब भी 1 आवर पर जाते हैं तो मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर इज काइंड ऑफ मेकिंग अ वीसीपी एंड अभी ये करंटली अपने थर्ड लेग में भी है। ये फर्स्ट लेग हो गया, ये सेकंड लेग हो गया एंड थर्ड लेग में ये कंसोलिडेशन कर रहा है। सो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर जो है यहाँ से ऊपर की तरफ मूव दे सके। अब डेली पर भी मैं जब जाता हूं तो डेली पर भी मुझे यहाँ पर एक बड़ा वीसीपी दिखाई देता है, बिकॉज दिस कैन बी ऑल्सो कंसिडर
considered as a first leg, this can be our second leg, and right now third leg is going on. And अगर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर 1520 के ऊपर निकलता है, there is a chance कि हम लोग 1796 की तरफ मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में पोजिशनली मूव कर सकते हैं, यानी कि एटलीस्ट यहां से 15% का मोमेंटम जो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में हम लोग को डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। अभी अगर मैं बात कर लूं कि आप एंट्री कैसे कर सकते हैं, देन एक बहुत सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में अगर आपको एंटर करना है, देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग ग्रेट। आप बस वेट करिए कि 523 के पास मार्केट आ जाए एंड कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दे। देखिए दो चीजें हो सकती है, या तो ये कल सुबह ओपन होते ही एक बड़ा सा कैंडल बनाएगा, ठीक है, और उसके बाद वीवैप के पास आके यहां से फिर बाउंस करना स्टार्ट कर देगा, या और एक चीज यहां पर हो सकती है कि वो करंटली अभी जैसा है वैसा ही और कुछ दिन कंसोलिडेट करे, या फिर और एक सेशन कंसोलिडेट करे एंड फिर यहां से जो है ब्रेकआउट कर दे। तो अल्टीमेटली यहां पर हम लोग को एक ही चीज समझनी है गाइस, कि जितना टाइम मेट्रोपोलिस जो है इस एरिया पर सस्टेन करेगा, हम नहीं चाहते कि यहां से मेट्रोपोलिस गिर जाए, फिर से यहां से हम फिर से गिरना नहीं चाहते हैं, बट मेट्रोपोलिस जितना टाइम यहां सस्टेन करेगा उतनी कन्विक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक की बढ़ जाएगी एंड उतना ही हमको पता चलेगा कि मेट्रोपोलिस जो है 1500 के लेवल से ऊपर जा सकता है। अगर इन केस ये यहां पर कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन नीचे आप अपना एसएल रख सकते हैं एंड आप लोग जो है यहां से एटलीस्ट एक 5 to 10% का टारगेट ऊपर की तरफ देख सकते हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में। अगर आपको ये स्टॉक की एनालिसिस अच्छी लगी, प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना, और कौन सा स्टॉक है जो आप एनालाइज करवाना चाहते हैं मेरे से, वो भी मेरे को जरूर बताना। आज मार्केट थोड़ा बियरिश था, तो हम लोगों ने जो स्टॉक्स प्लान किए थे वैसे मूव नहीं किए, बट फिर भी वो सारे स्टॉक्स को आप अपने रेडार में जरूर रखना, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कौन से डिमांड से वो सारे स्टॉक्स आ सकते हैं, बिकॉज वो स्टॉक्स जितने भी मैंने बोले थे वो सब अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे थे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। सो दो स्टॉक्स कैन स्टिल मूव, बट आप उनको ट्रैक जरूर करते रहिएगा। Along with that, Metropolis Healthcare को भी जरूर, इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी जरूर ट्रैक करिएगा। This can also move very very higher from here. Thank you so much guys for watching the video. I hope आपको एनालिसिस जो भी शॉर्ट थी, सिंपल थी, समझ आया होगा, and I will see you again tomorrow in the live markets. Please make sure आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप लाइक कर रहे हैं हमारे सारे वीडियोस को, and I will see you again in another video. Bye bye.